सहयोगी प्रशांत पांडे और अगले आधे घंटे भी हम बात करने वाले हैं शेयर बाज़ार की और शेयर बाज़ार में आपके निवेश की। जी हाँ, यही खासियत है हमारे इस शो में, जो कि एक मुहिम की तरह हमने लेकर आया है ख़ास आपके लिए। मुहिम ये है कि हम चाहते हैं कि आप निवेश की डोर से जुड़े और इक्विटी बाज़ार में पैसे लगाएं। कैसे लगाएंगे, तमाम सवाल आपके जहन में होंगे, उन्हीं सवालों के जवाब आपको इस शो में भी दिए जाएंगे। सवाल पूछने का तरीका आपको बताते हैं। झटपट आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये QR कोड है, इसे स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो जुड़ जाएंगे और वहां पर अपने सवाल हम तक आप छोड़ सकते हैं। सवाल किसी भी तरह के हो सकते हैं, खासतौर से अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाह रहे हैं तो स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा, किस भाव पर खरीदा है और कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, ताकि हमें क्लैरिटी हो, हमारे एक्सपर्ट को क्लैरिटी हो और उसी के मुताबिक जो है आपको सलाह दी जाए। एंजल वन की डेरिवेटिव एनालिस्ट स्नेहा सेठ हमारे साथ खास मेहमान हैं, जो आज लाइव आपके सवालों के जवाब देंगी। स्नेहा, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका। स्नेहा, आपके पास मैं आऊँ सवाल लेकर, उससे पहले बाजार के एक लेवल्स झटपट हम देख लेते हैं, जहां पर डे लो से थोड़ी सी रिकवरी हमें आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप बैंक निफ्टी के लिहाज से भी देखें तो यहाँ पर भी हमें थोड़ी सी रिकवरी, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए आप लगभग अब दायरे में घूम रहा है। 24,726 फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन सेंसेक्स आप देखिए यहाँ पर लगभग 130 अंक ऊपर और 81,457 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन एक बार फिर से आप देखिए 1904 एडवांसेस हैं। डिक्लाइंस यहाँ पर हमें लगभग 676 दिखाई दे रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अगर आपको बताया जाए तो यहाँ पर एक बार फिर से हम देख रहे हैं ऑटो इंडेक्स जो है यहाँ पर हरे निशान में है, लगभग 0.1% की तेज़ी। आईटी में दबाव आधे % का बरकरार है। निफ्टी PSU बैंक में भी हम देख रहे हैं काफ़ी वॉलेटिलिटी ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर ये भी 1/4% की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है। मेटल इंडेक्स 1% ऊपर है, रियलिटी आधा % ऊपर है और इसके अलावा आप तमाम रियलिटी काउंटर में भी आप देखिए तो आज हल्की फुल्की तेज़ी। हेल्थ केयर भी काफ़ी फ्लैटिश सा कारोबार कर रहा है। ऑयल एंड गैस में भी हम देख रहे हैं 1/4% तक की तेज़ी के साथ कारोबार है। स्नेहा, आज के सत्र में थोड़ी सी उतार चढ़ाव की हमें उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि एक्सपायरी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मुताबिक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स बताइएगा। अगर निफ्टी की हम बात करें कविता, थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। जो मंडे का अगर आप देखें जो प्राइस रेंज है, ये तीसरा दिन है कि उसी रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ा कंसोलिडेशन के ही चांसेस ज्यादा है। ऑप्शन एक्टिविटी में भी देखें तो दोनों ही साइड पे काफी अच्छा पाइल अप है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा कंसोलिडेशन ही रहेगा आज का दिन। तो यहाँ पर आपको लेवल्स जो वॉच करना है, अपसाइड में मेरा मानना है कि एक रेजिस्टेंस है 24,800 फॉलोड बाय 24,900 और सपोर्ट जो है वो 24,500 से लेकर 24,400, ये एक सपोर्ट जोन है। तो ये अभी के लिए रेंज है। जब तक इसके बाहर की मूव नहीं आती तब तक इंडेक्स में थोड़ा लाइट ही रहेंगे तो बेटर है। तो ये है बाजार पर स्नेहा जी की राय। स्नेहा जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं और पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। शाहिद खान साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। शाहिद जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? गोरखपुर यूपी से बोल रहा हूँ सर। अरे वाह, आज तो मेरे शहर से बहुत सारे कॉलर्स आ रहे हैं चलिए, और सारे मेरे हक में ही आ रहे हैं चलिए बताइए शाहिद, क्या मदद की जाए? सर मैं टाटा मोटर्स का 200 शेयर 7,760 पे लिया है। ठीक है, मैं अभी 13-14 मैं चाह रहा हूँ इसको निकाल के, अगर निकाल दे कोई इसकी जगह पर दूसरा शेयर सजेस्ट करें तो ले लें। ठीक है। तो बहुत सारे लोग, परेशान मत होइए शाहिद जी, बहुत सारे लोग टाटा मोटर्स में ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए थे। बीच में जो ग्लोबल टेंशन थी उसका असर देखने को मिला। अब एक रीबाउंड नजर आ रहा है, देखते हैं क्या नजरिया बन रहा है। स्नेहा जी, शाहिद का कहना है कि वो यहाँ से निकल के कहीं और जो है वो पैसे लगाना चाहते हैं। क्या इन लेवल्स पर निकलने की सलाह, या लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी मजबूती आ सकती है और वहां पर एग्जिट किया जाए? जरा एक विस्तृत नजरिया दीजिए। प्रशांत जी, अगर आप ये स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो मेरे मानना है कि यहाँ पर किसी के अगर लॉन्ग्स हैं वो ऑलरेडी स्टक्ड है तो थोड़ा सा वेट करना ही चाहिए। बिकॉज अगर आप देखें तो ये जो 3-4 हफ्ते हैं उसमें जो धीरे धीरे ग्रेजुअल अपमूव ही आया है, एक स्टॉक ने एक अच्छा बेस भी बना दिया है और अब जो एक रेजिस्टेंस था अराउंड अगर 720 725 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो कि काउंटर अगर सरपास करता है तो जो उनके बाइंग लेवल्स है वो भी आने की पॉसिबिलिटी है और उसके ऊपर भी जाने की पॉसिबिलिटी है ये काउंटर की। तो आई वुड सजेस्ट करके कि ये लेवल्स पर इतना आपने समय दिया है तो थोड़ा सा बने रहें, और अगर आप वेट करेंगे तो पॉसिबिलिटी करके कि हम 800 810 तक के लेवल्स भी देख पाए, तो वहां पे फिर से एक बार रिव्यू करिए। बट अभी के लिए तो मेरी सलाह यही होगी
कि आप इसे होल्ड करें, और अगर आपको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है तो आई वुड से करके कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लगा लें अराउंड 675 का और बने रहें। राइट। चलिए, हमारे साथ प्रभाकर साहब मुंबई से फ़ोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार प्रभाकर जी, कैसे हैं? मेरे पास एक महिंद्रा का शेयर है 1505 के भाव में। टेक महिंद्रा 1505 पे ना सर? कब तक रुकना चाहते हैं आप इसमें? सर 3 महीना। 3 महीना देना चाहते हैं समय? ठीक है। और राइट, स्नेहा, वैसे तो पूरा आईटी पैक दबाव में है, लेकिन टेक महिंद्रा देखिए, और इनके बाइंग लेवल्स 1505 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा समय और देना चाहते हैं कुछ महीनों का, लेकिन बताइएगा चार्ट्स के मुताबिक एक ट्रेंड, और जिस तरह से हमें एक ब्रोकरेज हाउसेस की भी रिपोर्ट के ओर से एक थम्स अप मिला है, और कितना इसमें हमें अप मूव देखने को मिलेगा लगभग 2 से 3 महीने का अगर टाइम फ्रेम पकड़ के चलें? तो कविता, एक चीज देखा जाए तो आईटी स्पेस में हमने थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखा, बट ये काउंटर अगर आप देखें तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस हफ्ते। इटसेल्फ इट इज अप बाय 8%। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रांग है। मेरा मानना है ये काउंटर 1700 तक के लेवल, 1730 तक के लेवल दिखा सकता है, और वहां से भी अगर ऊपर जाता है तो मे बी अब जो रिसेंटली स्विंग हाई जो 1800 के आसपास था, विच इज आई गेस उनके जो ऑल टाइम हाई थोड़ा सा नीचे है, बट वो लेवल्स पॉसिबल रहेंगे। जिस तरह का एटलीस्ट ये पुल बैक मूव है ये पिछले काफी 2-3 हफ्तों में, तो आई वुड सजेस्ट कि होल्ड करें 3 महीने में। आप आई थिंक यहाँ पे आप अच्छे लेवल्स पे ही निकल लेंगे और अच्छे प्रॉफिट बांध कर निकलेंगे। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुकी हैं, मिनी वर्गीज हैं बेंगलुरु से। मिनी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या करती हैं आप? सर मैं एक सोशल वर्कर हूँ। क्या बात है। अभी हाँ, तो जब टाइम मिलता है तो थोड़ा ट्रेडिंग कर लेती हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और हमें ये भी बताइए, बेंगलुरु का जब जिक्र आता है तो सीधे वहाँ के मौसम की बात आती है। तो कैसा है मौसम इस वक्त वहाँ पे? आज तो अच्छा है क्योंकि कल बारिश था ना, तो जी, आज बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, बहुत प्यारा शहर है यलहंका, और बहुत सारे और इलाकों से मैं बड़े करीबी मित्र मेरे रहे हैं वहाँ पे, तो बड़ा ही प्यारा शहर, अलग ही मौसम वहाँ होता है। अब बताइए मिनी, क्या मदद की जाए आपकी? तो मैंने ना मुझे लग रहा है 1 साल पहले कुछ रेणुका शुगर्स में ना 2000 का शेयर लिया था। 37.48 था मेरा शेयर का प्राइस। ठीक है, ठीक है। एक बार श्री रेणुका शुगर तो हमें चेक करना होगा, लेकिन आपने टेक्समाको रेल भी भेजा हुआ है अपने क्वेरी में। हाँ जी, हाँ जी, मैं उसमें 1000 लिया था 198.68 में। ठीक है। तो मुझे ये पूछना है कि क्या मैं इसको लंबी अवधि तक रखूं या मतलब जितना जल्दी हो सके उसको डिस्पोज करो। श्री रेणुका शुगर्स तो हमें अपनी कवरेज लिस्ट में चेक करना होगा, तो हम अभी तो फिलहाल उस पर राय नहीं दे सकते, लेकिन टेक्समाको रेल पर जरूर मैं राय देना चाहूंगा। 198 की इनकी बाइंग है। नुकसान यहाँ पे है, ऊपरी स्तरों की खरीदारी है रेलवे शेयरों में, लेकिन हमने पिछले 2 दिनों में देखा कि एक रफ्तार देखने को मिली है। स्नेहा जी बताइए, क्या राय बन रही है टेक्समाको रेल पे? 198 की बाइंग है। प्रशांत जी, अगर आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था, जहाँ पे अपसाइड में एक रेजिस्टेंस था अराउंड 147 के आसपास, और एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बन गया 120 के आसपास। अब ये काफी समय की कंसोलिडेशन के बाद इस हफ्ते फाइनली ये काउंटर थोड़ा सा तेजी दिखा रहा है, और अपने वीकली चार्ट में भी अपने 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह की ओवरऑल बाइंग इंटरेस्ट आई है लास्ट 4-5 दिनों में, और ये स्टॉक अगर आप उसका डेली चार्ट में भी देखें तो वो 89 पीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि सेटअप्स काफी अच्छे हैं, तो आई वुड सजेस्ट करके कि यहाँ पे बने रहेंगे तो बेटर रहेगा। जो अपसाइड में आपको लेवल वॉच करना रहेगा वो 170 का रहेगा। यहाँ से 170 के लेवल पॉसिबल है। वंस इट मूव्स बियॉन्ड 170 देन देयर आर चांसेस करके ये 200 के लेवल्स भी दिखा दें। तो अभी के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफी अच्छा है। काफी टाइम अगर ये स्टॉक अगर कोई भी स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलता है तो वो एक बहुत अच्छा मोमेंटम बेस वाला एक कैंडिडेट हो सकता है। तो दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस काउंटर एज वेल। तो आई वुड सजेस्ट करके कि यहाँ पे होल्ड करें। अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस आप अराउंड 147 का एक मेंटेन करके होल्ड कर सकते। तो यहाँ पर आपने टेक्समैको रेल पर सलाह दी है। हम आगे बढ़ते हैं और
पटना बिहार से सवाल यूट्यूब पर भेजा है हमारे दर्शक अक्षय ने और स्नेहा कैनरा बैंक में इन्होंने खरीदारी कर रखी है 114.47 पे। क्लियरली 6 महीने का ही इनका व्यू है, 380 की इनकी क्वांटिटी है। बताइएगा 6 महीने का व्यू और फिलहाल बाइंग लेवल्स आपको कितने चिंताजनक लग रहे हैं? यहाँ पर आई थिंक स्टॉक में एक मूव आया है रिसेंटली। इस हफ्ते भी अगर आप देखें तो स्टॉक ऑलरेडी 7% एंड अबाव ऊपर है। मेरा मानना है यहाँ पे स्टॉक में तेजी के पोटेंशियल है 110 और उनके जो बाइंग लेवल है वो तो वेरी मच पॉसिबल है, बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है अराउंड 112 113 के आसपास। ये लेवल्स अगर सरपास होता है तो इसमें काफी अच्छा मोमेंटम आ जाएगा और मे बी ये भी चांसेस है कि वहां पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखे। तो अभी के लिए अगर किसी के लॉन्ग आई वुड सजेस्ट कि होल्ड करें, 112 उनके बाइंग लेवल्स तक तो उनको मिल जाएंगे, बट अगर आप वहां पर एक बार रिव्यू करिएगा, बट अभी के लिए तो आई वुड से करके कि होल्ड ही करें तो बेटर रहेगा। आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो दैट कैन बी मेंटेन अराउंड 103 104 102 के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस की नहीं बात कर रही हूँ, छोटा ही स्टॉप लॉस है, और यहाँ पर से पोटेंशियल अपसाइड इसमें काफी ज्यादा। तो कैनरा बैंक पर आपको ये राय इस वक्त मिलती हुई। चलिए यूट्यूब पर कुछ लाइव सवाल आए हुए हैं और यूसुफ सिद्दीकी का सवाल लेते हैं। आईआरबी इंफ्रा पे राय जानना चाहते हैं। 100 शेयर है इनके पास और इनकी बाइंग प्राइस है 47 की, 47 रुपए की इनकी खरीदारी है। स्नेहा जी बताइए, आईआरबी इंफ्रा इनकी बाइंग प्राइस से तो ऊपर है, फायदा कमा रहे हैं, तो क्या बटोर लें मुनाफा और कहीं और जाएं या आगे भी लगता है कि मजबूती कायम रह सकती है? मेरा मानना है कि इसमें मजबूती कायम रह सकती है। अगर आप देखें काउंटर, ये भी ऐसा काउंटर है जहाँ पे हमने काफी समय से कंसोलिडेशन देखा था। फरवरी सीरीज से भी अगर आप देखें तो ये 49.5 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा था, बट अब जाके इसमें एक तेजी दिखी है जहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन सरपास हुआ है। मेरा मानना है इसमें 54 का लेवल एक इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स पॉसिबल है। अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो पॉसिबिलिटी करके हम 61 से 62 के भी लेवल्स देख पाए। तो एज पर दी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और ये जो कंसोलिडेशन जो जोन से बाहर निकला है, ये चीज देखकर आई वुड से करके कि होल्ड करें। अगर उन्हें स्टॉप लॉस लगाना है तो दैट कैन बी मेंटेन अराउंड 48। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जिंदल स्टॉ पर हमारे दर्शक ने सवाल भेजा है। संजय इनका नाम है और स्नेहा ये पूछ रहे हैं 240 की इनकी खरीद है, 240 की इनकी खरीद है, लेकिन टाइम होराइजन यहाँ पर केवल 3 महीने का है। बहुत भारी घाटे पर भी बैठेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक करेक्शन है, थोड़ा सा ट्राई किया ये काउंटर ने रिसेंटली थोड़ा एक शॉर्ट कवरिंग मूव देने का, बट आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है और मेरा मानना है कि 225 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। अगर ये स्टॉक तेजी करता है उसके ऊपर जाता है तब जाके इसमें कोई बाइंग इंटरेस्ट बन सकती है, अदरवाइज थोड़ा चांसेस है करके कि फिर से एक हाई लेवल से सेलिंग प्रेशर दिखाए। तो अभी के लिए तो आई वुड से करके कि किसी के लॉन्ग्स हैं तो एक 110 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें। अपसाइड में जब ये 225 टू 27 का जोन दिखाता है तो वहां पे एक बार रिव्यू करें। अगर ये लेवल्स क्रॉस होता है तो दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग और पॉसिबिलिटी करके कि स्टॉक फिर मे बी 250 257 तक की भी लेवल दिखा दे। तो बिकॉज एक ऐसे जंक्शन पे है काउंटर जहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ऑफ अपमूव भी है, इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि 210 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। अपसाइड में आपको रिव्यू करना है अराउंड 225 टू 27 जोन के। तो ये है राय आपको जिंदल स्टॉ पर मिलती हुई, लेवल्स भी आपको यहाँ पर बता दिए गए। तो चलिए, ये आज शेयर बाजार सबका अधिकार में तमाम जो सवाल थे वो हमने शामिल किए। एक बार फिर आप QR कोड जो है वो देख लीजिए और अपने सवाल भेजते रहिए। यो स्टॉक्स में जो नंबर है उस पर अपने स्टॉक रिलेटेड सवाल पूछते रहिए। और फिलहाल स्नेहा जी आपसे विदा लें, लेकिन उससे पहले अपना डिस्क्लेमर जरा दे दें। प्रशांत जी, जो भी काउंटर्स हमने डिस्कस किए ये सारे ही काउंटर्स मेरे पास एज अ पर्सनल तो नहीं है, बट ये हमने अपने क्लाइंट्स को जरूर रिकमेंड किए होंगे तो उनके पास हो सकता है। चलिए, शुक्रिया करेंगे स्नेहा जी आपका इस अहम जानकारी के लिए और इन तमाम पहलुओं के लिए। और इन सब के बीच में एक अहम खबर है और इस खबर के लिए मैं कविता के पास